उत्तराखंड के हल्द्वानी में बहुचर्चित रेलवे प्रकरण मामले की 24 जनवरी यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर हजारों की तादाद में पीड़ितों ने रेलवे प्रकरण को लेकर बनभूलपुरा क्षेत्र में कड़कड़ाती ठंड के बीच अपने अल्लाह से रो रो कर दुआ की और रेलवे प्रकरण से निजात दिलाने की दुआ की गई। आपको बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र के लाइन नंबर 17 में मंगलवार को रेलवे प्रकरण से निजात दिलाने के लिए दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और पुरुषों ने हिस्सा लिया। इमाम लाल मस्जिद, जिसमें रिजवान ने पुरखुलूस दिल की गहराइयों से अपने अल्लाह की बारगाह में रो रो कर रेलवे प्रकरण की दुआ की, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना ने स्थानीय लोगों से दुआ के बाद बातचीत की। देखिए संवाददाता मुकेश सक्सेना की खास रिपोर्ट। 24 जनवरी को जो सुनवाई होनी थी उसको लेकर मुफ्ती नियाज़ जो यहाँ के मौलवी हैं, मौलाना जी हैं, उन्होंने आज दुआ का जो कार्यक्रम करा। ठंड में, इतनी कड़ी ठंड में दुआ करी। बच्चे मासूम रो रहे थे, महिला रो रही थी, कुछ मीडिया कर्मी भी रो रहे थे और पुलिस प्रशासन भी रो रहा था। क्यों? उनके जो आसियान है उनके टूटने का डर सबको सता रहा है। लेकिन कल 24 जनवरी उनकी सुनवाई होनी है। 10 बजे का रात्रि का जनवरी का समय है और यहाँ इतनी कड़ी ठंड में बच्चे और महिला बुजुर्ग दुआ के लिए बैठे थे। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो मौलाना मौलवी जी हैं, उनसे किस तरह जानते हैं किस तरह से कल 24 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन क्या अब वो मौलाना दुआ में उन्होंने अल्लाह से दुआ किएगी, क्या इनके घर को आसियान ना टूटे और इनके घर ना उजड़े। मौलाना जी, किस तरह से आपने आज कल जो सुनवाई होनी है उसको लेकर किस तरह से दुआ पड़ी है? जी, हमने जो है आज हमारे भाई अरशद साहब जो हैं इन्होंने प्रोग्राम ये मुनाकिद किया है और इसमें जो है इसलिए कि हमारा ये यकीन है और आस्था है तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के फ़ैसले पर हैं। असल फ़ैसला अल्लाह की तरफ से है, इसलिए हमने अल्लाह की तरफ रुजू किया है। इसलिए कि जो भी जज हैं, वकला हैं, जो भी कोशिशें हैं, उन तमाम कोशिशों पर जो भी फ़ैसला होगा, असल फ़ैसला ये हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह की तरफ से है और हम अल्लाह की तरफ रुजू हुए हैं और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन जजों के दिलों में रहम डालेगा और हमारी बस्ती के हक़ में फ़ैसला आएगा। माशाअल्लाह बहुत देर से बहुत सारे साथी, हमारे बच्चे, भाई, बूढ़े, औरतें सब जमा हैं, सब अल्लाह की तरफ रुजू हुए हैं, रोए हैं, दुआ की है। इंशाअल्लाह बेहतर फ़ैसला आएगा हमारे ही हक़ में, अल्लाह से बड़ी कवी उम्मीद है। जिस 10 बजे रात के और रात के 10 बजे कड़ाकी ठंड में बुजुर्ग, महिला, बच्चे दुआ कर रहे थे, आपने इनको दुआ पढ़वाई, तो कहीं ना कहीं इनकी दुआ कामयाबी होगी। हम मीडिया भी चाहते हैं, मीडिया कर्मी भी चाहते हैं इनकी दुआ कामयाबी हो, जो इनके आसियान हैं उनके बने रहे। तो आने वाली जिस तारीख सुनवाई होनी थी, तो अब क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, इस बारे में तो अभी कल ही पता चलेगा, इसलिए कि सुना है कि बेंच बदली है। अब कल वो उसके बाद क्या तारीख़ देते हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ही फ़ैसले होंगे। इसलिए कि अभी तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे चलेगा, ये केस अभी चलेगा और फ़ैसला जब भी होगा वो इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और हम ये अपील भी करते हैं, इसलिए कि 4000 से ज़्यादा मकानात हैं और माशाअल्लाह काफ़ी कदीम बस्ती है, इसलिए कि हम भी इसी बस्ती के रहने वाले हैं। काफ़ी कदीम बस्ती है और फिर हम एक बात ये कहना चाहते हैं, हुकूमत जो भी होती है जिस मुल्क की भी, उसके पास ऑप्शन बहुत होते हैं करने के। एक्शन की ज़रूरत है, ऑप्शन पर अमल करिए। आपके पास बहुत ऑप्शन है अमल करने के, आपके पास जगह है, उधर एक्शन मत करिए, ऑप्शन पर अमल करिए। ऑप्शन पर अगर अमल करेंगे तो पूरे मुल्क के अंदर बहुत अच्छा माहौल बनेगा। हमारी ये अपील भी है हुकूमत से कि आप एक्शन एकदम ऑप्शन पर अमल करिए। आपका बहुत ऑप्शन है, जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को उजाड़ कर अगर आप करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है, आप उसमें फरमाते हैं कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, जिस पर जुल्म किया जाए उसकी दुआ। मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत है, उसकी दिल से कोई आह निकल जाए तो बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं ऊपर वाले की तरफ से। इसलिए हमारी तो यही है कि उम्मीद है, हम और उम्मीद हैं माशाल्लाह। हमारे वकला और ये हमारे जितने भी कारकुनान हैं मेहनत में लगे हुए हैं, बड़े उम्मीद है हम अल्लाह की तरफ से, और उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद बरकरार अल्लाह चाहेंगे रहेगी। मेरे साथ जावेद भाई हैं यहाँ 17 नंबर में, जो आज उन्होंने ऊद के जो कार्यक्रम रखा था दुआ का। तो जावेद भाई, किस तरह से कल 24 तारीख है जनवरी, कड़ाके की ठंड में आज दुआ कार्यक्रम था और मैं देखा कि मासूम बच्चों के आंख से आंसू बह रहे थे और आप लोग भी आंख में आंसू बह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआ कामयाबी है कि मीडिया भी चाहती है और ऊपर वाला अल्लाह भी चाहता है कि आप लोगों के आसियाने कभी ना उजड़े। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कल 24 तारीख को? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है 24 तारीख को। बड़े भाई हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी इसमें पूरी मजबूती के साथ पैरोकारी कर रहे हैं और आज दिन में ही यहाँ से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट चले गए अपनी टीम के साथ। दूसरा रहा ये दुआ का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था। पिछली बार भी जब जनवरी का महीना था, जब स्टे हुआ था, तब भी हम लोगों ने दुआ का इंतजाम रखा था, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, हमारी बस्ती सलामत रहेगी। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा जज है अल्लाह, उसके
सामने अपने अपनी आज अर्जी लगाई है, उससे गिड़गड़ाकर हज़ारों मासूम बच्चे पर्दा नसीन माँ बहनें जो घरों से बाहर नहीं निकलते, आज जो सड़क पर इस कड़ाके की ठंड में बैठकर और बुजुर्ग दुआ मांग रहे थे और रो रहे थे। आपने मंजर देखा कैसे आंसू बह रहे थे। हम जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि हज़ारों के मजमे में कम से कम एक शख्स तो कोई ऐसा होगा जिसके आंसू काम दिखाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमारी बस्ती के हक़ में फ़ैसला आएगा। क्योंकि ये जो हमें उजाड़ने की कोशिश करी जा रही है तो सीधा सीधा एक वोट बैंक का खेल है। किस तरह वोट बैंक यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, बाकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। एक टारगेट कर दिया गया। आज हम यहाँ खड़े लाइन नंबर 17 में, रेलवे ट्रैक से 600 फीट दूरी पे हम खड़े हैं। बताइए कौन सा शहर इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसा है जहाँ 600 फीट दूर तक जगह चाहिए होती रेलवे की। कहीं हमने इतना बड़ा स्टेशन नहीं देखा जितनी हल्द्वानी जगह देख रहे हैं ये लोग। हमारा पूरा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला आएगा और हम बाकी सरकार से भी यही इल्तिजा करते हैं कि मासूम बच्चे हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, एक उम्र बीत जाती है, जैसे इमाम साहब ने कहा, एक पूरा ज़माना लगा देता आदमी एक मकान बनाने में, और आप इस मकान को तोड़ेंगे। एक चिड़िया का घोंसला भी टूटता है तो वो भी तड़पती है। तो ये तो जाते इंसान है, ये भी आप और हम सब एक से हैं। अगर इनके मकान टूटेंगे तो ये बताइए कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। कम से कम 60 से 70 हज़ार की आबादी है। हम इनसे भी निवेदन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा निवेदन है कि आप बिल्कुल जो न्याय हित में फैसला हो वो करें और गरीबों का आश्रम की तरफ ज़रूर देखें। अरशद भाई, आज 23 तारीख है, कल 24 जनवरी है। इतनी कड़ाके की ठंड में, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, इतनी कड़ाके की ठंड में अरशद भाई, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आंसू बहा रहे थे और मीडिया कर्मी देख रहे थे और कवरेज कर रहे थे उस आंसुओं को। तो कहीं ना कहीं अल्लाह इन बच्चों की सुनेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है। अल्लाह ताला इन बच्चों की और इन बुजुर्गों की और इन नौजवानों की सुनेगा और महिलाएं जो हमारी बैठी थी उन सब की सुनेगा। और अल्लाह की जात पे हमें पूरा भरोसा है। जो भी फैसला आगा वो हमारे हक में आगा। और हमारे बड़े भाई हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी दिल्ली के लिए जा चुके हैं और हर बार वो दिल्ली में रहते हैं और हम यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे जो है एक दुआ का कार्यक्रम हर बार हमने कराया है और इंशाअल्लाह जब इन छोटे छोटे बच्चे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह की जात से उम्मीद है हमारे हक में ही फैसला आया था पहली बार भी जनवरी में, और इंशाअल्लाह अब भी हमारे ही हक में फैसला आएगा। ये स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि बच्चों की आंखों में आंसू जो थे वो कहीं ना कहीं रंग लाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठता है वो ये दुआ करते हैं, बच्चे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका दिमाग हमारे पक्ष में फैसला करे। अब देखना ये आने वाली 24 जनवरी को क्या सुनवाई होती है। कैमरामैन नासिर खान के साथ मैं मुकेश सक्सेना, ABPL न्यूज़, हल्द्वानी।